रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। 30 साल बाद साथ आए मोना और शहबाज। कहानी जानकी और कालीचरण की। बारिश का मजा उठाते मोना और शहबाज। सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं मोना अंबेगांवकर और शहबाज खान, जो 30 साल बाद फिर एक बार स्क्रीन पर बतौर जोड़ी नजर आने वाले हैं। फैंस को देखने को मिलेगा इनकी जोड़ी का जादू। भाई आपको बता दे कि ये पहले भी नजर आ चुके हैं सीरियल थोड़ा सा आसमान में, साथ ही फिल्म द अवेकनिंग में, और फिर एक बार इन्हें मिला है साथ साथ काम करने का मौका फिल्म गुडहल में, जिसमें वो निभा रहे हैं जानकी और कालीचरण का किरदार। भाई कहानी इन पर है कि कैसे इस उम्र में इन्हें कई सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। खैर फिल्म की कहानी के बारे में तो मोना और शहबाज हमें बताएंगे ही, लेकिन फिलहाल आज सास बहू और बेटियां के साथ देखिए कैसे ये मुंबई की बारिश का मजा उठा रहे हैं, गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं, खा रहे हैं वड़ा पाव, और साथ ही हो रही है ढेर सारी बातें। तो चलिए चलते हैं और सीधा करते हैं मॉनसून स्पेशल डे आउट की शुरुआत। आज एक ऐसी जोड़ी हमारे साथ है जो कहेंगे एक बार फिर से साथ है 30 साल बाद। 30 साल। तो दोनों एक बार जब साथ में जब मतलब पता चला कि आपको साथ में आना है, तो क्या रिएक्शन थे, फर्स्ट रिएक्शन क्या थे आप दोनों के? भैया मेरा तो रिएक्शन, बिकॉज मैं तो मोना का फ़ैन हूँ, शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। और उस ज़माने में भी जब हम लोग काम करते थे तो आई यूज्ड टू बी इन ऑव ऑफ हर। शी इज़ यू नो जेन्युइनली अ फैबुलस एक्ट्रेस। और इतने सालों के बाद हम लोगों ने काम किया तो इट वाज लाइक रिवाइवल ऑफ ओल्ड टाइम्स। I loved it. आपका क्या रिएक्शन? मुझे जब पता चला कि शाहबाज हैं तो I was like, oh, but I know him and I've done love scenes with him. Yeah. And I've looked at him with so much love in my youth. जब हम लोग बहुत ही खूबसूरत थे। अभी भी है? अभी भी बुरे नहीं है। नहीं एक मिनट, मेरे बारे में तो नहीं कह सकते। अगर आप उस नहीं आप अवेकनिंग देखो ना शाहबाज, I was really, we were beautiful. We were, both of us, we were just beautiful and we had amazing chemistry. Yes. And we had such beautiful love scenes. उसमें एक वो चाय के बागान में है बागान में, और चाय का ऐसा ढेर लगा हुआ है जो उन्होंने तोड़ के पत्तियां लाई हैं, और उसके अंदर आ लव मेकिंग इनसाइड दोज लीव्स। Yeah. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट। तो यहाँ जो है आज चाय के बागान नहीं, लेकिन चाय की टपरी जरूर है। तो चलिए चाय पीते हैं। चलिए चाय पीते हैं। तो और मुंबई की बारिश कितनी एंजॉय कर पा रहे हैं? ब्यूटीफुल मुंबई, आई लव मुंबई की बारिश। आई लव मुंबई की बारिश स्पेशली क्योंकि मेरे एक खिड़की के बाहर आम का पेड़ है जो कल 2 दिन से ऐसे झूल रहा है मस्ती में, और जिस पर तोते बैठते हैं, यू नो, सो इट्स जस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सो आई लव इट। और इस बार जो इतनी गर्मी हुई है, यू नो, इट वाज सो बैड, वी वर ऑल वेटिंग फॉर द रेन्स टू Yes. कम। अभी देखो आई है तो ऐसे आई है कि बस छप्पर फाड़ के छप्पर फाड़ के आई है। हाँ। तो भाई चाय की चुस्कियों के साथ करते हैं और भी कई सारी बातें, जहां वो अपनी फिल्म गुडहल का एक्सपीरियंस भी बताएंगे, साथ ही इतने सालों बाद साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी। 17 साल की उम्र से शूटिंग की चाय ऐसी होती है, वही पीते पीते अब यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, घर पे कॉफी पीते हैं अपने शौक से, लेकिन सेट पे तो चाय ही होती है। पहले की शो की बात करें अगर, तो अवेकनिंग जैसे कि आपने कहा, तो क्या कुछ था, क्या कुछ कहानी किसके अराउंड थी, थोड़ा दर्शकों को एक बार फिर याद दिलाएं। वो एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको स्टोरी, क्योंकि वो मेरी फेवरेट स्टोरी है। वो इट इज एक्चुअली माय फेवरेट स्टोरी। ये बेस्ड ऑन लियो टॉल्स्टॉय की एक नॉवेल होती थी, इट वाज कॉल्ड अवेकनिंग, उसी के No, ऊपर The बेस्ड। Resurrection. The Resurrection, It was called The yes. Resurrection. The Resurrection, yes. And then उसमें we shot in Assam, beautiful locations। मतलब क्यों मोना, you remember और ये क्या कौन सा बात? ईयर होगा वो? नावगांव में शूट किया था। Oh, 30 years ago. How many? I'm bad with numbers, but it was definitely yes. 97 Yeah, I yeah, think, yeah. 97, 96। And वहाँ पे तेजपुर
the great Bhupen Hazarika was the producer, and another great Kalpana Lajmi was the director. जिनकी इनकी बनती नहीं थी, और ये और कल्पना हमेशा लड़ते रहते थे. नहीं, मैं बहुत बीमार थी तब. मैं वहाँ पहुंची, किसी ने मुझे बताया नहीं मलेरिया बेल्ट है, तो मैं मलेरिया में शूट कर रही थी. मुझे आईवी लगाया हुआ था, मैं आईवी निकाल करके शॉट देकर जाके आईवी लगा के फिर लेट जाती थी. मुझे लिटरली कटर स्टैंड पे उन लोगों ने आईवी लगाया हुआ था. तो आई वॉज वेरी इल एट दैट टाइम, और मुझे ब्रेक नहीं मिल रहा था, और मैं यंग थी और जोश में थी. तो हाँ, हमारे झगड़े होते थे, लेकिन वी डिड वेरी गुड वर्क टुगेदर. वी डिड वेरी, और हमेशा हर बार कुछ कुछ करके प्यार करके नहीं होता है काम, कभी कभी लड़ झगड़ के भी होता है काम, और उसमें भी एनर्जी हाँ होनी भी चाहिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसकी स्टोरी ऐसी थी कि ये एक मतलब रॉयल फैमिली टाइप का बंदा होता है, एंड शी वाज अ वर्कर इन माय टी फैक्ट्री और समथिंग लाइक दैट. टी एस्टेट टी एस्टेट में इनकी 2 मासियां रहती हैं. हाँ, हाँ, जो स्पिंस्टर्स हैं, और मैं उनके यहाँ पे बेसिकली बंधुआ मजदूर हूँ. हाँ, वही उन्होंने मुझे पाला बड़ा किया है. बेसिकली मैं उन्हीं का काम करती हूँ और कुछ करती नहीं हूँ वहाँ पे, और पढ़ी लिखी नहीं है, अंगूठा छाप है. और लेकिन निहायत खूबसूरत है. तो ये जो राजकुमार टाइप का बंदा है, उसका दिल आ जाता है, तो इनको पटा भी लेता है, पटा लेता है. हाँ हाँ बिल्कुल. शी बिकम्स प्रेग्नेंट विथ हिम, फिर उसको फॉलो करके वो कलकत्ता जाती भी हैं, लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर देता है. इसका सेकंड सीजन बना नहीं, 13 एपिसोड बने और टेलीकास्ट हुए. बहुत पिटी. लेकिन ऐसा जो ब्यूटीफुल है वो सीरियल के इतने सालों में मैंने आज तक ऐसा वो देखा नहीं, इतनी क्वालिटी और इतना अच्छा स्टोरी. और अभी भी यूट्यूब पे है. गुड़हल में भी सब लेजेंडरी एक्टर्स हैं हमारे जैसे. गुड़हल इज़ अ ब्यूटीफुल फिल्म. अच्छा, बाय द वे आपको बता दूं, हंगामा पे ऑलरेडी रिलीज़ हो गई है, और उसका फीडबैक आ रहा है मैम, बहुत ही अमेजिंग फीडबैक आ रहा है. सर, लोग रो रो करके युवराज को, हमारे डायरेक्टर को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि ऐसी फिल्म ही तो हमें देखनी थी. क्या हो गया है पता है, बहुत टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाली, मार धाड़ की, बेकार की, हेट फिल्ड फिल्में हैं जो सब नहीं देखना चाहते. लोगों को प्यार मोहब्बत भी देखना है, लोगों को फैमिलीज देखनी है, रियल लोग देखने हैं, यू नो. अगर लड़ाई भी है तो वो एक ह्यूमन लेवल पे हो. ऐसा नहीं कि कोई अमेजिंग सा कैरेक्टर तलवार लेके वहाँ से छलांग मारा. ऐसे कितने लोग आप जानते हैं जो लंगोट पहन के वहाँ से तलवार लेके छलांग मारते? कोई नहीं. वो सब फैंटेसीज अब नहीं देखना चाहते. जो है वो सारा रियल है, जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं. मैम, इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ कैरेक्टर्स सर. हम दोनों के जो लोग हैं, हम दोनों का जो किरदार है, वी आर एक्चुअली द डायरेक्टर्स पेरेंट्स, रियल लाइफ पेरेंट्स. बहुत अच्छा काम किया है उसने भी. We are playing his real life. Real life parents we are playing, And our life is also very much based on his life. So yeah. So it it's is a wonderful. beautiful film, and we request everybody to watch this film. And इससे क्या होता है कि एक नया डायरेक्टर है अपना, और युवराज पराशर, उसको अगर ये फिल्म चलेगी तो हिम्मत अफजाई होगी, और ही विल फील मोर, यू नो, एनर्जी आएगी उसमें, और डायरेक्शन अच्छे स्टोरीज निकालेगा, बिकॉज ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड स्टोरीज, एंड वी आर हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. Yes, we are very happy. Also, मैम क्या है ना, नया टैलेंट, हालांकि वो इतना नया नहीं है. मैं उसके साथ 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर चुकी हूँ. शॉर्ट फिल्म में, हाँ सर, शॉर्ट फिल्म में, वेब सीरीज़ वगैरह कर चुकी हूँ. दिस इज़ हिज फर्स्ट फीचर फिल्म, इट्स हिज फीचर डेब्यू, राइट. एंड बहुत जद्दोजहद करके, बड़ी लड़ाइयाँ करके उसने इस फिल्म का फंडिंग इकट्ठा किया, फाइनली इसको रिलीज़ कर रहा है. बहुत मेहनत से मैम, बहुत लड़ाई की है इस बंदे ने 2-2.5 साल जस्ट टू रिलीज़ द फिल्म. एंड ही इज़ एडिटेड इट हिमसेल्फ. म्यूज़िक का इसका सेंस खुद का है. ही इज़ हिमसेल्फ अकम्प्लिश्ड कथक डांसर. ऐसे प्रोड्यूसर को जिंदा रखना चाहिए, और उसका काम ना ऑडियंस का है. आप लोग प्लीज़ सब्सक्रिप्शन, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए. एंड गुड़हल फिल्म का नाम है, बड़ी खूबसूरत फिल्म है. हंगामा पे है, जियो हॉटस्टार पे भी है शायद, आई डोंट नो, 2-3-4 प्लेटफॉर्म्स पे है. प्लीज़ फॉलो युवराज पराशर ऑन इंस्टाग्राम. ही हैज़ ऑल दैट इन्फॉर्मेशन ऑन इट. बहुत ही बढ़िया ट्रेलर भी है वहाँ पे. आई एम श्योर ट्रेलर देख के आपका मन करेगा कि आप फिल्म देखें. एंड सब्सक्रिप्शन से आप देखेंगे तो क्या होगा ना, प्रोड्यूसर की जेब में पैसा आएगा. वो आएगा ना तो वो अपने सारे कर्जे उतार पाएगा, हम लोगों को भी पेमेंट कर पाएगा, जो कि उसने कर लिया एक्चुअली, और अगले प्रोजेक्ट के लिए उसके पास पैसे आएंगे. प्रोड्यूसर को हमेशा जिंदा रखना. All the best to you, and stay healthy, stay fit, stay happy,
एंड मुंबई की बारिश जिंदाबाद। हाँ, मुंबई की बात। यहाँ पर जो है चाय की चुस्कियाँ तो हो गई, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और जो है वो है वड़ा पाव। तो भाई गर्मा गर्म चाय के साथ ढेर सारी बातें तो हो गई, लेकिन बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में भजिया और वड़ा ना खाएं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो ये दोनों पहुंच गए हैं भजिया और वड़े का मजा उठाने के लिए। ये वाला पकौड़ा दो ना। ये क्या पालक का है ना? ये पालक का है। पालक का खाएंगे आप? हाँ खा लेंगे। वेरी गुड। वो नॉर्मली ये खाते हैं, आलू नहीं, मुझे नहीं खाना। आलू तो यार हाँ, बढ़िया है। समोसा खाइएगा? समोसा गरम है क्या? वड़ा ही दे दो चलो यार। हाँ, वड़ा दे दीजिए, लेकिन पाव नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ वड़ा। हाँ मुंबई का हाँ। वड़ा दे दो। मुंबई का वड़ा। एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी बेसिकली कि बहुत कम इस कद के हीरो मिलते हैं। आजकल सारे हीरो ना मेरे कद के होते हैं। तो आई एम जस्ट हैप्पी टू बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ मैन हु आई मीन टू टॉल मैन एनीवे। Yeah, and I'm always delighted to have him towering over me. yeah, and I must tell मैं पकड़ती हूँ, Mona आप that you खाइए। are as beautiful as before. Oh, and sir, you thank will you. always be beautiful as Thank ever. you sir, you are so kind. You are very kind. ये मैं वड़ा- पकड़ती हूँ, आप ये- खाइए। हाँ, ये बड़ा है और ये थोड़ा थोड़ा आप भी खाइए, हम आप भी भी खाएंगे। खाइए, आपको भी खिलाता है। तो भाई बारिश के इस मौसम में अब बारी गाना गाने की, और ऐसे में देखिए दोनों हो गए नॉस्टैल्जिक। मेरे रिम दिमाग झिम गिरे में- सावन, रिम झिम गिरे सावन, that is the best. नेशनल एंथम है वो। हाँ। हाँ, मुंबई का एंथम है बारिश का। बारिशों का। आज रपड़े जाए तो हमें हाँ, वो भी। हाँ, बहुत डेफिनेटली। स्मिता पाटिल, या हाँ, माय आइकॉन, उनकी वजह से तो इंडस्ट्री में आए हम। उनका काम देख देख करके सोचा कि ऐसा काम करना है हमें, इसीलिए एटलीस्ट आई केम इनटू द बिजनेस थिंकिंग ऑफ स्मिता पाटिल। I came because of अमित जी। तो हम लोग दोनों के फेवरेट या एक्टर्स थे उसमें। या रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। क्या बात। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप हमारी खूबसूरत फिल्म गुड़हल ज़रूर देखें, जो कि एक बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म है। और आगे मोना जी बताएंगे। इट्स अ लव स्टोरी, और जब प्यार आपका कैसे बोलूँ, नहीं तो प्लॉट चला जाएगा। हाँ, नहीं, लेकिन अगर आपका प्यार पूरा नहीं होता ना, तो आप पर क्या बीतती है और दुनिया आपके साथ कैसे सलूक करती है, इसके बारे में ये फिल्म है। ज़रूर देखिए गुड़हल। इस वक्त हंगामा सब्सक्रिप्शन चैनल पे है, स्ट्रीम हो चुकी है ऑलरेडी। हमें ऑलरेडी बहुत अच्छे रिएक्शंस भी मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग वेट करेंगे कि आप लोग भी देखें और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको फिल्म कैसी लगी। एंड ऑल द बेस्ट टू युवराज पराशर, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। बारिश का मौसम है, भजिए लीजिए हाथ में और लगाइए गुड़हल और देखिए, एंजॉय कीजिए। और देखिए ना बारिश कैसी हो रही है, और पेड़ देखिए, दरख्त देखिए, आसमान देखिए, इतनी खूबसूरती है यहाँ पे। और वाइल द गवर्नमेंट टेल्स यू कि अभी बाहर मत आना क्योंकि रेड अलर्ट है, तो पिक्चर देखिए। हाँ, और गुड़हल। दूसरी बात, गुड़हल का मतलब आप लोग सोच रहे हैं गुड़हल क्या है? गुड़हल एक तरह का एक फूल है, होता है, फ्लावर। मराठी में उसको जासवंद बोलते हैं। हाँ। गणपति को चढ़ाया जाता है। जी हाँ जी। तो भाई मोना और शाहबाज की ये केमिस्ट्री पर्दे पर तो देखने को मिलेगी ही, लेकिन इनकी दोस्ती बिहाइंड द सीन भी है काफी पक्की। आइए अब करते हैं खास मुलाकात राइटर और डायरेक्टर युवराज पराशर से, जो बताएंगे अपनी इस फिल्म गुड़हल के बारे में कुछ और खास बातें, और साथ ही इनके किरदारों के बारे में भी कुछ और खास बातें। युवराज पराशर हमारे साथ है, जिन्होंने फिलहाल जो है फीचर फिल्म गुड़हल डायरेक्ट की है। और कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? सबसे पहले थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस गुड़हल को डायरेक्ट करने का बहुत ही अमेजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है और ये लिखी भी मैंने ही है। चूँकि इसका मुद्दा मेरे बहुत दिल के क्लोज था, पेरेंट्स के ऊपर। हम इतने कंटेंट देखते हैं, इतनी फिल्में देखते हैं, लेकिन लोग पेरेंट्स के ऊपर कुछ नहीं बनाते हैं।
रिश्तों की कहानी है ये, और मैंने किसी को गलत दिखाने की कोशिश नहीं की है इसमें, ना ही किसी बहू को, ना किसी बेटे को, ना किसी सास को। एक्चुअली सिचुएशंस हमारी गलत होती हैं, लेकिन हम उनको हैंडल ठीक से नहीं कर पाते हैं, और अगर उनको हम हैंडल ठीक से कर लें तो आज मैं समझता हूँ हमारे देश में आश्रम नहीं होंगे। बिकॉज़ मेरा मकसद यही है कि बस पेरेंट्स की जगह आश्रम में नहीं है, पेरेंट्स की जगह हमारे घर में, हमारे दिल में है। एंड ड्यूरिंग इवन दिस फिल्म, व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर दिस फिल्म, आप बिलीव करेंगे सेम चीज़ जहाँ हम शूट कर रहे थे वहाँ बगल में एक बंगलो था, जो कि हमें मालूम पड़ा कि बेटा और बहू बंगला बेच के चले गए, और माँ बेचारी वहाँ 2 दिन से बैठी हुई थी बंगले के बाहर कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी जब तक मेरा बेटा लौट के नहीं आएगा। और दैट टाइम, हाँ यस, रियल। और हम शूट कर रहे थे इस फिल्म की वहाँ पे, उसी से कुछ 100 मीटर की दूरी पे। तो मुझे किसी ने बताया कि सर आप जो शूट कर रहे हो वो तो यहाँ रियल में हो रहा है, और मैं जाके देख के आया तो लिटरली वो लेडी वहाँ बैठी हुई थी, और वो अपने शायद होश खो बैठी थी कि नहीं मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा जब तक नहीं आएगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। लेकिन बेटा तो मकान बेच के जा चुका था। ये फिल्म मैंने ज़्यादातर आगरा में शूट की है, क्योंकि कहानी मैंने इसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए हैं आगरा के रहने वाले हैं। चूँकि मैं आगरा का हूँ, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा आसान था वहाँ शूट करना। कुछ छोटा सा पार्ट इसका एक मुंबई में भी शूट किया है। एक्चुअली मोना जी के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, तो मोना जी तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में थी व्हेन आई वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट, कि मेरी जानकी मोना जी से कोई अच्छी प्ले कर ही नहीं सकता है। लेकिन जब कालीचरण के कैरेक्टर के लिए मैं शाहबाज जी को मिला, उनके व्यवहार से, उनके बातचीत करने के अंदाज से मुझे नहीं लगा कि इससे बेटर कोई कालीचरण प्ले कर सकता है। एंड जब वो फिल्म में आए, उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया, तो आई वॉज एज ए डायरेक्टर सेटिस्फाइड कि यस, ये दोनों एक दूसरे के लिए इस फिल्म के लिए बने थे। लेकिन जब ये बात मुझे मालूम पड़ी कि ये दोनों पहले 30 साल पहले एक फिल्म साथ में एज ए हीरो हीरोइन भी कर चुके हैं, तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि 30 साल बाद इनको फिर से एज ए हीरो हीरोइन मैं लेके आ रहा हूँ। तो भाई आप सब भी हो जाइए तैयार गुडहल की ये मजेदार कहानी देखने के लिए। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आप सबको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट का हेयर बैंड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।